शोबे में इज्जत बड़ी है, लेकिन आओ हुजूर से पूछते हैं सबसे अफजल कौन है, सबसे अशरफ कौन है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखता है और औरों को सिखाता है। सबसे अशरफ, सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छा काम, सबसे बेहतर वजीफा उसका है जो कुरान खुद भी सीखता है और औरों को भी सिखाता है। तो इस किताब से जुड़ जाओ, इस किताब से वाबस्तगी इख्तियार करो। जिस रात के दामन में कुरान नाजिल हो वो रात तो अफजल हो, वो रात तो 1000 महीने से अशरफ हो। अल्लाह अकबर। तो फिर मुझे बताओ कि जो कुरान को अपनी रूह में बसा ले, जो अपने आमाल को कुरान की तालीमात के ताबे कर दे, जो अपने दिनों को कुरान के उजालों में गुजारे, अपनी रातों को कुरान की तिलावत में बसर करे, दिन की तन्हाई में और रात के उजालों में कुरान पढ़े, बताओ वो कितना अशरफ होगा। इसलिए मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो, और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो, कोशिश किया करो। दिक्कत पैदा हो जाए तुम्हें कुरान की तिलावत करते करते। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने कहा हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू का खिराज नहीं देती हैं। तो इस किताब के साथ जुड़ जाओ, ताल्लुक को मजबूत कर लो, और इस किताब से वाबस्तगी तुम्हें दुनिया आखिरत की बेहतरी की जमानत फराहम करेगी। और ये किताब जिंदा है, इसका पैगाम कभी फरसूदा नहीं हुआ, इसका पैगाम कभी पुराना नहीं हुआ। हर दौर के तकाजों से ये किताब हम आहंग है, और ये किताब हर शख्स की जरूरत की कफालत करती है। और फिर अल्लाह ने इसको इतना आसान किया है, इतना जामे बनाया है कि हर तबकाए जिंदगी के शख्स के लिए कुरान काफी है, हर शख्स की जरूरत का कफील है। इसको एक आम शख्स पढ़े तो उसको भी नूर मिलता है, एक नुक्ताबीन शख्स इस कुरान का मुताला करे तो उसको भी रोशनी मिलती है, एक फलसफी पढ़े तो महरूम वो भी नहीं होता जो भी इस कुरान से पढ़े। देखिए कुछ किताबें ऐसी होती हैं वो बच्चों वाली होती हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई दिलचस्पी वहां नहीं होता, अलफ अनार और बे बकरी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। और जो बड़ी किताबें हैं बच्चों की समझ से वरा होती हैं, लेकिन ये वाहिद कुरान है जिस तबके का शख्स भी पढ़े, अनपढ़ पढ़े तो उसको भी नूर मिलता है। मैं देखता हूं तिलावत चल रही होती है और तिलावत अरबी में है और बंदा अरबी जानता नहीं है, वो भी झूम रहा होता है, उसको भी हज मिल रहा होता है। ये किताब हर तबकाए जिंदगी को रोशनी देती है। ये कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सहीफा है। इस किताब से जुड़ जाने से बुलंदियां नसीब होती हैं। जिस रात को ये किताब उतरे वो रात तो लैलतुल कद्र कहलाए। और जो शख्स इस किताब से वाबस्ता हो जाए और इस किताब को अपनी रूहों में समोले, वो जी कदर क्यों नहीं होगा, वो इज्जत का मालिक क्यों नहीं होगा, वो शानों और अजमतों का मालिक क्यों नहीं होगा। तो आइए मैं और आप इस रात की इन खूबसूरत पहनाइयों के अंदर और इन हसी लम्हों के अंदर किताबुल्लाह के साथ जुड़ने का अज़म करके अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैलाएं कि अल्लाह हमें इस किताब के साथ जोड़ दे। ये किताब जिंदगी बख्श है, अल्लाह पूरी उम्मत को इस किताब के साथ जोड़ दे। इकबाल कहते हैं फाश मी गोएम आंके दर्दिल मुज़मरस्त ई किताबे नेज चीजें दीगरस्त। जो मेरे अंदर चीज छुपी हुई है उसको खुल के अगर बताऊं, ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है, ये जिंदगी बदल शय है, ये हयात साज किताब है, ये जिंदगी को रोशनी और उजालों से भर देने वाली किताब है, ये पस्तियों से उठा के बुलंदियों तक पहुंचाने वाली किताब है। इसका हरफ हरफ रोशनी है, इसका लफ्ज लफ्ज उजाला है, ये जिंदगी को जिंदगी का हकीकी नूर देने वाली किताब है। इससे जुड़ने वाले कभी महरूम नहीं होते, सरखुरू और सरबुलंद होते हैं। अल्लाह हमें इस किताब रहमत से जुड़ने की और जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा, और इस उम्मत को इस किताब के साथ वाबस्तगी अल्लाह नसीब करे।